नमस्कार, मैं बबीता काजल चौधरी बल्लू राम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर के हिंदी विभाग से स्नातक प्रथम वर्ष सामान्य हिंदी में आज हम बात करने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त जी की एक और कविता के बारे में। मैथिली शरण गुप्त जो भारत भारती जिनकी रचना जो है वो बहुत ही लोकप्रिय रचना मानी जाती है और जिन्होंने उनको राष्ट्रकवि का दर्जा भी दिलाया। उनकी एक कविता जो हमारे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के अनुसार प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में है, सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में है और उस कविता का शीर्षक है संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया। इससे पहले हमने उनकी कविता की है भूलोक का गौरव और उन्हीं की दूसरी कविता है संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया। कविता कुछ इस प्रकार से है। पहले हम कविता का वाचन करेंगे। निज रक्षा का अधिकार रहे जन जन को, सबकी सुविधा का भार किंतु शासन को। मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया। सुख शांति हेतु मैं क्रांति मचाने आया, विश्वासी का विश्वास बचाने आया। मैं आया उनके हेतु कि जो तापित हैं, जो विवश विकल बलहीन दीन शापित हैं। हो जाएं अभय वे जिन्हें की भय भासित है, जो कौणप कुल से मूक सदृश शासित हैं। मैं आया जिसमें बनी रहे मर्यादा, बच जाए प्रबल से मिटे न जीवन सादा। सुख देने आया दुख झेलने आया, मैं अनुष्यत्व का नाट्य खेलने आया। मैं यहाँ एक अवलंब छोड़ने आया, गढ़ने आया हूँ नहीं तोड़ने आया। मैं यहाँ जोड़ने आया हूँ नहीं बांटने आया। जगत भवन के झंखाड़ छांटने आया, मैं राज्य भोगने नहीं भुगाने आया। हंसों का मुक्ता मुक्ति जुगाने आया, भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया। नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया। इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, अथवा आकर्षण पुण्य भूमि का ऐसा अवतरित हुआ है आप उच्च फल जैसा। इस कविता को हम 2 भागों में पूरा करेंगे। आधा भाग आज हम करेंगे, आधा भाग अगले वीडियो में करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसके प्रथम भाग में बात करते हैं। प्रथम भाग के बारे में संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया कि प्रथम जो पंक्तियाँ हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त क्या कहना चाहते हैं। ये जो कविता है संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, ये वास्तव में उनकी जो साकेत रचना है उस साकेत के 8वें सर्ग में से उद्धृत की गई पंक्तियाँ हैं। प्रसंग में आपको लिखना होगा जब भी व्याख्या आएगी तो। और एक तरह से इन पंक्तियों के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त ने जो शासन है कैसा होना चाहिए, शासन का चरित्र बताया है, जनमन के स्वभाव को बताने की बात की है, मनुष्यता के महत्व को बताया है और संस्कृति को वैभवशाली बनाने की इच्छा से ही राम ने धरती पर अवतार लिया, धरती पर वो आए। इस संदर्भ को भी उन्होंने इसमें जोड़ दिया है। और एक तरह से जब हम बात करते हैं राम राज्य की, तो वो राम राज्य क्या है, वो कैसा होना चाहिए, उसके गुण क्या होने चाहिए, उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए, वो उन्होंने इस पंक्ति के माध्यम से बहुत ही सुंदरता से बताया है। राम ही इन पंक्तियों को एक तरह से कह रहे हैं। राम जो हैं वो बताते हैं कि मैं इस धरती को जो है वो लेकर क्या सोचता हूँ, मातृभूमि को लेकर, भारत भूमि को लेकर क्या विचार है राम के, और राम राज्य की कल्पना, वो परिकल्पना कैसे साकार होती है। वो कहते हैं निज रक्षा का अधिकार रहे जन जन को, कि अपनी रक्षा का अधिकार जनता को होना चाहिए। जनता के प्रत्येक नागरिक को अपनी रक्षा का अधिकार होना चाहिए। सबकी सुविधा का भार किंतु शासन को, लेकिन सबको सुविधा प्रदान करने की जिम्मेवारी किसकी है? शासन की, प्रशासन की, सरकार की, तंत्र की, व्यवस्था की। आगे कहते हैं मैं आर्यों का आदर्श बताने आया। भूलोक का गौरव कविता में भी उन्होंने कहा है कि यह धरती जो है वो आर्यों की है। वे आर्य जो प्रथम आचार्य रहे हैं। किसके प्रथम आचार्य? प्रथम गुरु रहे हैं। किसके? विद्या के, कला के, कौशल के, हर तरह की जितनी भी विद्याएं हैं उनके सबके गुरु रहे हैं। तो वो कहते हैं कि अगर आर्यों
आर्य अपने उन आदर्शों को भूल चुके हैं, तो मैं वो आदर्श याद दिलाने आया हूँ, बताने आया हूँ। जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया। अब ये जो एक पंक्ति है, ये एक तरह से पूरी कविता का सार भी है और उसको प्रासंगिक भी बनाती है और उसे आज की राजनीति से भी जोड़ती है और उसे विश्व की राजनीति से भी जोड़ती है। और किस तरह से जोड़ती है? वो कहते हैं जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया, कि जनता के समक्ष धन जो है वो तुच्छ है। ये भावना जब शासन समझेगा, जब सरकार समझेगी, जब तंत्र समझेगा, जब व्यवस्था समझेगी, तभी कल्याणकारी शासन होगा। तो उन्होंने स्पष्ट संकेत किया है सरकार कैसी होनी चाहिए, शासन कैसा होना चाहिए, नेता और नेतृत्व कैसा होना चाहिए। सदैव कल्याणकारी ही होना होगा, सदैव उसे कल्याणकारी ही होना चाहिए। प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की भी यही अवधारणा है। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में जो है वो कल्याणकारी उसका रुख होता है। जनता के कल्याण की भावना निहित रहती है शासन में, प्रत्येक योजना में शासन के। और इसीलिए लोकतंत्र को, जनतंत्र को सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति, शासन प्रणाली माना जाता है। और यहाँ कहीं ना कहीं संकेत मिलता है कि भारतवर्ष जो है वो सदैव से ही लोकतांत्रिक परंपराओं का समर्थक रहा है और उनका निर्वहन करने वाला रहा है। जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया, कि जनता के सामने, जनता की भावना के सामने, जनता के कल्याण के सामने धन, वित्त, अर्थ, संपत्ति, ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं। तो वह काम करना चाहिए जिसमें जनता का कल्याण हो, चाहे उसमें कितना भी धन खर्च क्यों ना करना पड़े। सुख शांति हेतु मैं क्रांति मचाने आया, कि मैं क्रांति लेकर आया हूँ, क्रांति का संदेश लेकर आया हूँ। लेकिन वो क्रांति का उद्देश्य क्या है? उत्पात मचाना नहीं, रक्तपात मचाना भी नहीं। उसका उद्देश्य है सुख और शांति की स्थापना करना, सभी सुखी हो और चारों ओर शांति हो, कोई विवाद ना हो, कोई दंगा नहीं हो, कोई लड़ाई नहीं हो। यही इस क्रांति का संदेश है कि मैं क्रांति मचाने आया। लेकिन क्रांति हमेशा जो है वो रक्त की मांग करती है, लेकिन वो कहते हैं मैं जो क्रांति लाना चाहता हूँ वो रक्त विहीन है। उस क्रांति के पीछे सबका कल्याण है। उस क्रांति के पीछे उद्देश्य क्या है? सबका भलाई, सबका सुख, सबकी शांति। विश्वासी का विश्वास बचाने आया, कि वह भारतवासी जिसके मन में अपने देश को लेकर, अपनी देश की परंपराओं को लेकर अथाह विश्वास है, उन भारतवासियों के उस विश्वास को मैं बचाने आया हूँ कि भारतवर्ष आज भी वैसा ही है, आज भी उसकी पद्धति में, उसकी जड़ों में, उसकी परंपराओं में कल्याणकारी स्वर है, कल्याणकारी उद्देश्य सन्निहित है। मैं आया उनके हेतु की जो तापित है, कि मैं क्यों राम, जब महाभारत में भी सुनते हैं तो वो कहते हैं जब जब होई धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब हमारी संस्कृति में जो महापुरुष हैं या देवता हैं या ईश्वर हैं या इष्ट हैं, वो अवतार धारण करके उस अधर्म का नष्ट करने के लिए, उस अनाचार को, उस अत्याचार को नष्ट करने के लिए स्वयं अवतार लेते रहे हैं। चाहे कृष्ण ने कंस को समाप्त करने के लिए लिया हो, चाहे राम ने रावण के अत्याचार को समाप्त करने के लिए लिया हो। तो वे कहते हैं मैं आया उनके हेतु की जो तापित हैं, जो विवश, विकल, बलहीन, दीन शापित हैं, कि मैं धरती पर अवतार लिया है, धरती पर आया हूँ। किसके लिए? उनके लिए जो तापित हैं, तपे हुए हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं और संतप्त हैं। मैंने उनके लिए ही धरती पर अवतार लिया है। मैं भारत भूमि पर आया हूँ उनके दुखों को दूर करने के लिए, जो विवश, विकल, बलहीन, दीन शापित हैं। और वो इतने विवश हैं कि वो अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते। वो इतने विकल हैं, इतने बेचैन हैं कि वो अपने विरुद्ध अत्याचार करने वालों के बराबर नहीं आ सकते हैं। वो शक्ति विहीन है, विकल हैं, व्याकुल हैं, बलहीन हैं। उनमें वो ताकत नहीं है, उनके पास वह ताकत, वह बल नहीं है। वो दीन हैं, शापित हैं। और मैं उनको उनके शाप से मुक्त करने के लिए, उनके ताप से मुक्त करने के लिए आया हूँ। हो जाएं अभय वे जिन्हें की भय भासित है, जो कौणप से मूक सदृश्य शासित है। वे कहते हैं कि उन्हें भय मुक्त हो जाना चाहिए, जो अब तक भय संतप्त हैं, डरे हुए हैं, दीन हैं, हीन हैं, जिनके पास ताकत नहीं है,
कि वो शक्ति का सामना कर सकें, कि वो अत्याचार का सामना कर सकें। वो कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूँ जो कौणप कुल से मूक दृश्य शासित हैं, किनका उद्धार करने, किनका कल्याण करने के लिए, बड़े लोगों का, ताकतवर का, योग्य का, सक्षम का उद्धार करने के लिए सब तैयार है, लेकिन जो दीनहीन है, जो निर्धन है, जो विवश है, जो विकल है, जो बलहीन है, जो शापित है, उसका उद्धार कौन करेगा? उसका उद्धार करने के लिए वो राम आए हैं, जो कहते हैं कि जो कौणप कुल से, जो राक्षसों के कुल से और गूंगों की तरह शासित हैं, कि गूंगे के समान वो राक्षसों के कुल का शासन सहन कर रहे हैं। जो कुछ वो कह रहे हैं वो मान रहे हैं, जो कुछ वो कर रहे हैं उसे स्वीकार कर रहे हैं, मानो उनके पास में और कोई भी रास्ता नहीं है। तो वो कहते हैं कि ऐसे लोगों को, जो मूक सदृश्य, बिल्कुल मौन गूंगे की तरह ऐसे राक्षस कुल वालों के शासन को स्वीकार कर रहे हैं, उनको उन राक्षसों के शासन से मुक्त करने के लिए, भय से मुक्त करने के लिए मैं आया हूँ। इसीलिए उन्होंने पहले ही कहा है कि मैं आया उनके हेतु की जो तापित हैं, कि मैं उनके लिए आया हूँ जो तप्त हैं, संतप्त हैं, दुखी हैं, व्याकुल हैं और बलहीन हैं। इस तरह से यहाँ तक जो पंक्तियाँ हैं उसके माध्यम से उन्होंने शासन को कैसा होना चाहिए, शासन को कल्याणकारी होना चाहिए, यह संदेश उन्होंने दिया है। इसी कविता का अगला भाग हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।